हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, भारत सरकार को सलाह देता है। सब कुछ मैंने उस वीडियो में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो भी मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने दी है। लेकिन आज का जो वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रावधान दिए गए हैं, क्या इसके अधिकार, क्या शक्तियाँ, क्या कार्य हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं उन सब की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। वन बाय वन हम उन सब सीरीज़ को कवर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। तो ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 165 यानी आर्टिकल 165 में वो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी और राज्य का महाधिवक्ता जो राज्य सरकार है उसका सबसे बड़ा कानून अधिकारी। जिस तरह से भारत सरकार के लिए महान्यायवादी का पद होता है, ठीक उसी तरह से राज्य के लिए राज्य के महाधिवक्ता की पोस्ट होती है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? जैसे हमने पढ़ा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तो प्रेसिडेंट करते हैं, इसलिए क्योंकि बात है अब स्टेट की तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। जो स्टेट के गवर्नर होता है वही इसकी नियुक्ति करता है। अब इस पोस्ट के लिए क्या क्या मतलब योग्यताएं चाहिए? तो महाधिवक्ता के पद के लिए व्यक्ति के पास हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो जो योग्यता हाईकोर्ट का जज होने के लिए होती है वही योग्यता पर्सन के पास महाधिवक्ता बनने के लिए होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 5 साल तक जुडिशियल ऑफिसर न्यायिक अधिकारी रहा हो या 10 साल तक किसी हाईकोर्ट में वकालत करने का उसके पास एक्सपीरियंस हो। अब बात कर लेते हैं महाधिवक्ता के कार्यकाल की। कितना कार्यकाल होता है तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही महाधिवक्ता अपने पद पर रहता है और किसी भी समय राज्यपाल को के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि कभी भी राज्यपाल जब भी चाहे इसको इसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। हटाने के लिए भी कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, और अगर उसे अपना पद छोड़ना है तो वो अपना जो त्यागपत्र है वो राज्यपाल को देकर अपनी पोस्ट छोड़ सकता है। अब महाधिवक्ता का पारिश्रमिक की अगर मैं बात करूं तो देखिए वो भी आपका राज्यपाल पर ही निर्भर करता है। इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, ठीक है ना। जो भी पारिश्रमिक देना है वो राज्यपाल गवर्नर ही तय करता है। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई थी, इसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में जो है वो सारी पावर गवर्नर को दी गई है। अब बात करते हैं इसके कार्यों की। तो महाधिवक्ता की जो है वो राज्य का चूंकि मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, इस नाते से कुछ कार्य भी दिए गए हैं। सबसे पहले वही कि राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे सकता है जो राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे जाए। यानी कि राज्य सरकार को कानूनी संबंधी जो विधि संबंधी मामले होते हैं उनमें सलाह देने का काम होता है महाधिवक्ता का, और वो भी कैसे मैटर्स जो गवर्नर के द्वारा दिए जाएं। उसके बाद लीगल नेचर के जो भी विधिक प्रकृति के जो दूसरे जो भी ड्यूटीज़ उसे दी जाती हैं, जो किसके द्वारा दी जाती है? गवर्नर के द्वारा, तो उन पर भी वो सलाह देता है। वो सारी ड्यूटीज़ उसे पूरी करनी होती हैं, लेकिन मैटर कैसे होने चाहिए? लीगल नेचर के। इसके बाद संविधान या किसी और लॉ के द्वारा उसे दिए गए अगर कोई कार्य हैं तो वो भी उसे पूरे करने होते हैं। महाधिवक्ता के राइट्स क्या हैं? तो पहला राइट्स वही, राज्य का महाधिवक्ता किसी न्यायालय के सामने सुनवाई करने का अधिकार रखता है, क्योंकि उसे स्टेट में सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। दूसरा, आर्टिकल 177 के अकॉर्डिंग, ये आर्टिकल बिल्कुल आपको आर्टिकल 88 की तरह से है। जैसे 88 में महान्यायवादी को सदन में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, ठीक इसी तरह से आर्टिकल 177 महाधिवक्ता को भी विधानमंडल जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है उसके दोनों हाउसेस में संबंधी या कोई समिति अगर हो रही हो, कमेटी हो, तो उसमें भी बस वोट नहीं डाल सकता, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं कर सकता था। इसी तरह से उसमें बोलने का और भाग लेने का पूरा अधिकार देता है। साथ ही
उसे वो सारे विशेषाधिकार भत्ते भी मिलते हैं जो विधानमंडल किसी सदस्यों को विधानमंडल के मिलते हैं। तो अगर विधानमंडल लेजिस्लेचर का जो भी मेंबर होते हैं, जैसे पार्लियामेंट के मेंबर होंगे तो वो अलग हो गया, यहाँ पे विधानमंडल की बात हो रही है क्योंकि स्टेट लेवल पे पढ़ रहे हैं हम। तो विधानमंडल के किसी सदस्यों को जो विशेषाधिकार भत्ते मिलते हैं वही महाधिवक्ता को मिलते हैं। तो इस तरह से भारत के हर राज्य में अलग अलग महाधिवक्ता होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना स्टेट का एक होता है, तो जितने भी स्टेट होंगे उनके अलग अलग एडवोकेट जनरल, और सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार की सहायता के लिए ये जिम्मेदार होता है। राज्य में महाधिवक्ता की वही स्थिति होती है, वही पोजीशन होती है जो भारत में यानी भारत सरकार की तरफ से महान्यायवादी की होती है। अब अंतर जान लेते हैं दोनों के बीच में क्या है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बीच में। पहला अंतर तो यही हो गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रोविज़न है और जबकि 165 में आपके एडवोकेट जनरल का प्रोविज़न है। दूसरा अंतर है कि संविधान का आर्टिकल 88 महान्यायवादी को सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 177 महाधिवक्ता को विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार देता है। बट याद रहे, दोनों ही वोट नहीं डाल सकते उस सदन में। तीसरा अंतर है, महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी है, जबकि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। और चौथा अंतर है, केंद्र सरकार के कानूनी मामले महान्यायवादी के पास भेजे जाते हैं, जबकि स्टेट के जो कानूनी मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, वो महाधिवक्ता के पास भेजे जाते हैं। तो इस तरह से अपनी पिछली वीडियो में जैसे हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जाना था, उसी तरह से इस वीडियो में हमने एडवोकेट जनरल के बारे में जाना है। एडवोकेट जनरल के बारे में मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि ये स्टेट का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। इस जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो मैटर्स होते हैं वो कोर्ट के सामने रखने का जो अधिकार है या जिसे परमिशन है वो किसको है, एडवोकेट जनरल को। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब जो है सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो वो भी आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।